नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शहर में विविध कार्यक्रम आयोजित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मिस्टर पूर्वांचल प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पूर्व विधायक अजय राय ने किया पुरस्कृत। ग्राम अमरा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने शिरकत कर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने हॉस्टल में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं के विरोध में जमकर किया हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वाराणसी में 2 महिला रिपोर्टिंग चौकी का मुख्यमंत्री ने वर्चुअली उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बनारस की पुलिस ने जिले में 2 महिला रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना की है। पहली रिपोर्टिंग चौकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ागांव थाना परिसर में तो दूसरी चौकी शहर लंका थाना परिसर में स्थापित की गई है। इन रिपोर्टिंग चौकियों पर महिला फरियादियों की समस्या और शिकायतें सुनी जाएंगी। रिपोर्टिंग चौकी में थाना स्तर की सभी सुविधाएं होंगी। इसके लिए थाना परिसर में चौकी का अपना अलग भवन व वाहन होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौकी का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसके बाद रिपोर्टिंग चौकी में कामकाज शुरू हो गया। रिपोर्टिंग चौकियों का उद्देश्य यह है कि उन सुदूर इलाकों में जहां से महिलाओं को आने में दिक्कत होती है और जहां पर्याप्त संख्या में शिकायतें आती हैं, उनका त्वरित निस्तारण किया जा सके। इसी कड़ी में लंका थाने पर भी महिला रिपोर्टिंग चौकी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है, जिसके बाद लंका थाने पर कामकाज शुरू हो गया है। लंका थाने पर मालती प्रजापति को इसका प्रभार सौंपा गया है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारी समस्त महिलाओं की। और चौकी बनी है ताकि महिलाओं से संबंधित जितने भी समस्या हैं उनका निवारण कर सके। हम महिलाओं के पास थाना पुलिस चौकी के अलावा भी अपना घर का भी रहता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने जो चौकी जिम्मेदारी है, लोगों की जो जिम्मेदारी हैं, उनका सही से निर्वहन करें। यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी और इसमें हमको जो भी संघर्ष करना रहेगा मैं उसको अपने दिल से करूँगी। मिस्टर पूर्वांचल प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पूर्व विधायक अजय राय ने पुरस्कृत किया। मिस्टर पूर्वांचल के प्रतिष्ठापरक खिताब के लिए पूर्वांचल भर के बॉडी बिल्डर्स ने अपना दमखम दिखाया। पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित मिस्टर पूर्वांचल का आयोजन रविवार को चौकाघाट स्थित एक लॉन में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। वहीं मिस्टर पूर्वांचल का खिताब कानपुर के विशेष सिंह यादव को मिला। मिस्टर मसलमैन का खिताब वाराणसी के अक्षित चौधरी को मिला। उन्हें खिताब के साथ 10,000 नगद सर्टिफिकेट के साथ साथ पंजाब के लुधियाना में होने वाले मिस्टर इंडिया के लिए सीधा प्रवेश दिया गया। विभिन्न भार वर्ग में चंदौली के अर्पित यादव, 50 से 55 भार वर्ग में वाराणसी के विकास यादव, 50 से 60 किलोग्राम में जौनपुर के कृष्णा मौर्य, 60 से 65 भार वर्ग में वाराणसी के प्रतीक शुक्ला प्रथम स्थान पर रहे। फिटनेस फिजिक में आशुतोष यादव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं प्रतियोगिता में दिव्यांग बॉडी बिल्डर्स ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें लखनऊ के सुजीत कुमार को सम्मानित किया गया। विजेताओं को पूर्व विधायक अजय राय ने ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, नगद राशि, मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अहमद फैजल महतो ने किया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत मिलन राय व मोहम्मद सगीर ने किया। इस अवसर पर निर्णायक मंडल में फसरुद्दीन खान, अवधेश यादव, फिरदौसी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या है आज किस तरह का ये चल रहा है? यहाँ मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हम लोग करा रहे हैं, जो लॉकडाउन के बाद पहला पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हो रही है। बॉडी बिल्डिंग 7 ग्रुप में है और मेन फिजिक 1 ग्रुप में है। टोटल कैश मनी इसमें 51,000 रुपया है। हर ग्रुप में फर्स्ट को 2,000 रुपया, सेकंड को 1,500 और थर्ड को 1,000 रुपया। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारी युवा पीढ़ी है वो फिटनेस के लिए वो जागरूक हो, ताकि कोरोना से बचे रहे हम लोग और वो अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें और फिटनेस में हर कोई जागरूक हो और आगे आए। ग्राम अमरा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। रोहनिया विधानसभा के ग्राम अमरा में स्वर्गीय धर्मेंद्र यादव की स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि KTV के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्ल्यू ने शिरकत की। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने फीता काटकर किया। इसके बाद उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, साथ ही सम्मान पूर्वक उन्हें साफा बांधा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सभी खिलाड़ियों को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए पंकज सिंह डब्ल्यू, आर्यन प्रताप सिंह परिचय प्राप्त करते हुए अभिनंदन। आज कबड्डी की प्रतियोगिता में स्वर्गीय धर्मेंद्र यादव जी की याद में लगातार 5-6 वर्षों से प्रोग्राम कबड्डी का खेल चल रहा है। मैं इनके परिवार के और सभी इनके कमेटी के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि ये जो धर्मेंद्र जी की याद में जो प्रोग्राम ये जो कबड्डी का खेल करा रहे हैं, जो नवयुवक खिलाड़ी हैं वो जो प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं धर्मेंद्र जी के चरणों में सत अपना नमन करता हूं। ये हमारे स्वर्गीय धर्मेंद्र यादव छोटा भाई है, उसके याद में हम लोग यहाँ मनाते हैं और हमारे सभी छोटे भाई मित्रगण और कमेटी के प्रिय सदस्य और कार्यकर्ता के सहयोग से यह कार्य संपूर्ण रूप से फाइनल हुआ है और हमारे TKS इंटर कॉलेज के प्रबंधक और हमारे चाचा और बहुत बंधु लोग इस कार्य को संपन्न किए हैं। खिलाड़ियों को क्या कहेंगे? खिलाड़ी हमारे बहुत बढ़िया प्रिय दर्शक हैं। इन लोग का हमको खेल देखकर अच्छा लगा और इससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा कि हर साल हम इसको और अधिक ऊपर लेकर जाएं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने हॉस्टल में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं के विरोध में जमकर हंगामा किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल छात्रों ने हॉस्टल में सुविधा न दिए जाने और मेस में सही खाना न दिए जाने के साथ ही विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय की तरफ से पूरा शुल्क लिया गया, साथ ही हॉस्टल का भी शुल्क माफ नहीं किया गया, लेकिन सुविधा के नाम पर लिए गए शुल्क के अनुसार किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। छात्रों की माने तो मेस में सही से खाना नहीं दिया जाता है और न ही हॉस्टल के रूम रहने लायक हैं। जब इसकी शिकायत वार्डन से और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से की जाती है तो केवल आश्वासन ही मिलता है। साल दर साल हॉस्टल का शुल्क बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर विश्वविद्यालय की तरफ से केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि कोविड-19 की वजह से इस बार 4 महीने के लिए हॉस्टल अलॉट हुआ है, लेकिन शुल्क पूरा लिया गया है। ज्यादातर छात्र शुल्क देने में असमर्थ हैं और जिन छात्रों ने हॉस्टल का पूरा शुल्क दे दिया है उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश का माहौल है। देखिए, लगातार जब से हॉस्टल आवंटित हुआ है तब से यहाँ लड़कों की मेस की मांग थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने 4 महीने के लिए हॉस्टल आवंटित किया, उसका फीस 6000 कर दिया। पिछले साल 9 महीने के लिए हॉस्टल अलॉट हुआ था तो उसका फीस भी 6000 था। इस वर्ष भी फीस 6000, जो कहीं से किन्हीं मानकों पे खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि अगर हॉस्टल 4 महीने का आवंटित है तो उसका फीस भी उतना ही होना चाहिए, दरें कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक आम छात्र यहाँ जो किसानी करने वाला छात्र है वो कैसे इतनी फीसें, इनकी मनमानी फीसें देगा, और देगा भी तो वो तभी देगा जब वो फीसें जायज़ होंगी। ये जो जायज़ फीस नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं कि पिछले साल जो फीस 650 रुपये महीने थी, कि 650 रुपये महीने की दर से 6000 रुपये 9 महीने के लिए चार्ज किया गया था, वो आज 4 महीने के लिए 6000 कैसे है। हम लोग की बस एक मांग है कि फीस वापस किया जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि विद्यार्थियों की परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसीलिए मेस आवंटित किया जाए। क्योंकि मेस अभी तक 3 महीने से ये लोग सोच ही कर रहे हैं, विचार ही कर रहे हैं कि मेस चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, और यहाँ 4 महीना और बस बचा है, 3 महीना, जिसके बाद ये सत्र समाप्त होने वाला है। सत्र समाप्ति की ओर है, लेकिन मेस पे अभी भी इनका विचार चल ही रहा है। जो बात अगर की जाए तो किस तरह का प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं, किन अधिकारियों से मिले आप? प्रोटेस्ट इस बात का है कि हम लोग मेस और हॉस्टल में जो भी चीज़ें, जैसे पानी या आरओ की समस्या है, संपत्ति अधिकारी कह रहे हैं कि कल उन्होंने 3 आरओ लगवा दिया है हॉस्टल में, लेकिन आपको विश्वास दिला दूं कि वो आरओ की क्वालिटी ऐसी है कि वो 1 दिन के अंदर 3 आरओ नया जो था वो खराब हो गया है। अब इनका कहना है कि हम नया आरओ लगवाते हैं, वो खराब हो जाता है, तो हम क्या करें। तो हम लोग की मांग यही थी कि आरओ आप ऐसा लगवा ही क्यों रहे हैं जो खराब हो जा रहा है। जो आरओ कुलपति आवास में मौजूद है, क्या उस गुणवत्ता का आरओ हॉस्टल में नहीं हो सकता है। और हमारी ये भी नियम और शर्तें थी कि जैसे जब हॉस्टल यहाँ बंद हुआ था, पिछले सत्र के बाद जब हॉस्टल बंद हुआ तो
इंजीनियर जो कि ये महाभ्रष्ट आदमी है दीक्षित, राजेश दीक्षित करके, तो उन्होंने यहाँ 15-16 ठो मांगे मुख्य गृहपति की मानी थी, जिसमें पेंटिंग से लेके छात्रावासों की पेंटिंग से लेके छात्रावासों में टाइल्स मरम्मत से लेके हर चीज मुद्दा था। लेकिन आज उस मुद्दों में से कुछ नहीं हुआ और लाखों रुपए सैंक्शन हो गए और आज ये कह रहे हैं कि कोई काम हमारे सहमति से नहीं हो रहा है। इंजीनियर यहाँ का महाभ्रष्ट है और इंजीनियर के लिए ही हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। और इंजीनियर अब शायद सुनने में आ रहा है कि वो 10 महीने की छुट्टी लेके यहाँ से भाग खड़े हुए हैं लड़कों के आंदोलन के बाद से। सर्किट हाउस व कमिश्नरी सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत नगर निगम द्वारा सर्किट हाउस तथा कमिश्नरी सभागार में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमिश्नरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को, सफाई कर्मियों को विशेष रूप से सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया गया। बातचीत के दौरान महापौर मृदुला जायसवाल ने बताया कि आज के कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कार्यालय, मोहल्ला सफाई कर्मी समेत शहर के 5 जोनों में जिन लोगों ने स्वच्छता को बरकरार रखते हुए अच्छा कार्य किया है, उन्हें सम्मानित करने का हमें मौका मिला है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जोर देते हुए कहा कि महिलाएं अपने आप को किसी भी तरह से कमजोर न समझें। कार्यक्रम में नगर आयुक्त गौरांग राठी, वीडियो उपाध्यक्ष समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपने पूरे शहर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। हमारा नगर निगम चाहे स्वच्छता हो चाहे सम्मान में हमेशा आगे रहता है और इसकी एक कोशिश हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से नगर आयुक्त के निर्देशानुसार जो एक आयोजन हुआ है उसमें मैं सम्मिलित हुई हूँ, जिसमें महिलाओं का सम्मान के साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए हमारी जो महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है उनको सम्मान देने का भी एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सफाई कर्मी हैं, हमारे अधिकारीगण हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने 5 जोनों में सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल और विद्यालय और मोहल्ला और बाज़ार में जो सबसे अग्रिम स्थान पे आए हैं, सेकंड थर्ड में, जिन्होंने अपनी स्वच्छता को बरकरार करते हुए अच्छा काम किया, उनको भी सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने एक आयोजन रखा है। मैं नगर आयुक्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस आयोजन के लिए। इसके साथ साथ आज एक महिला दिवस का जो अवसर है, बीइंग अ वुमेन, मैं बहुत शुभकामनाएं सारी महिलाओं को देती हूँ कि आज मैं एक कार्यक्रम में गई थी अभी विद्यापीठ में, वहाँ मुझे ऐसी बातें हो रही थी तो हम लोगों ने महिलाओं के बारे में बात हुआ था कि पहले हम लोगों ने कल्याण की बात की, फिर विकास की बात की, फिर उसके बाद अधिकार की बात की, अब आई है सशक्तिकरण की बात। तो सशक्तिकरण में ये नहीं है कि हमें किसी को विरक्त करके सशक्त होना है, हम अपने आप को कमज़ोर क्यों समझें कि हमें सशक्त करने की ज़रूरत है। ये एक मानसिकता है जिसको दूर करने की ज़रूरत है और हम महिलाएं ही इसकी दोषी हैं। मुझे जहाँ तक लगता है अगर हमें अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दिमाग की उत्पत्ति है। वीडीए की कब्जा प्राप्त जमीन की बाउंड्री को दबंगों द्वारा तोड़ दिया गया। विकास प्राधिकरण की कब्जा प्राप्त जमीन को दबंगों द्वारा तोड़े जाने की सूचना पर वीडीए टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर पुनः बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू करा दिया। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत लालपुर अराजी नंबर 273 की जमीन जो कि कब्जा प्राप्त है, पड़ोस के ही रहने वाले भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा करने की नियत से उस भूमि की बाउंड्री तोड़ दी, जिसे विकास प्राधिकरण ने तैयार कराई थी। इसकी सूचना लगते ही वीडीए टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए उस पर पुनः बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू करा दिया। यह प्राधिकरण की एक्वायर लैंड है जो कि कब्जा प्राप्त हो चुकी है, ग्राम लालपुर में अराजी नंबर 273। ठीक है, तो इसमें ये लोग कब्जा प्राप्त जमीन में जो इससे प्राधिकरण बाउंड्री वाल बनी हुई थी, उस बाउंड्री वाल को उन्होंने डैमेज कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे लीगल ढंग से इंक्रोच करने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराया गया है और आज ये पूरा बाउंड्री वाल फिर से बनाई जाएगी और प्राधिकरण द्वारा अपना पोजीशन है जो आवंटियों को आवंटित है जमीन, आपको ये भी बताना है कि आवंटियों को प्राधिकरण ने जमीन आवंटित कर दिया है तो उनको कब्जा दिया जाना है। मौके पर उनको जो प्लाट प्राधिकरण ने बेचा है, सेल आउट किया है, तो उसको वहाँ पे कब्जा दिया जाना है, बाउंड्री कार्रवाई की जानी है। बाउंड्री सर आज पूरी कंप्लीट होगी, अब काम चल रहा है, आज नहीं कंप्लीट होगा तो कल तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट करना है। इस तरह के कृत्य से और लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर कि वीडियो द्वारा जो बाउंड्री थी उसे तोड़ा गया? नहीं, ऐसा जो भी दुस्साहस करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जैसे कभी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है, आगे जाके विधिक प्रक्रिया में लोग और भी उसमें जेल जाना या जो भी जुर्माना इस पर इन लोगों ने क्षति पहुँचाया है उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
ताकि आगे ऐसा कोई भी प्रकरण अगर संज्ञान में आएगा तो कठोरतापूर्वक कार्रवाई की लोगों से क्या अपील रहेगी कि मीडिया के नियम कानून की अनदेखी बिल्कुल नियम कानून को फॉलो करें, लीगल ढंग से नक्शे पास करा के बनवाएं और प्राधिकरण की या सरकारी जमीन कहीं कोई इंक्रोच न करे, नहीं तो उसको परेशानियों में पड़ेगा वो। कैंट जीआरपी थाने पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों सहित महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। विश्व महिला दिवस के अवसर पर कैंट स्टेशन के जीआरपी थाने पर रवि प्रकाश चतुर्वेदी, एडीआरएम और जीआरपी इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने रेलवे कैंट स्टेशन पर जितनी महिलाएं सफाई के कार्य पर कार्यरत हैं उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं जीआरपी थाने पर जो महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें भी सम्मानित किया गया। महिला सुरक्षा को देखते हुए एडीआरएम रवि प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि हमारे स्टेशन परिसर में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं जिनको खुद महिला स्टाफ ऑपरेट करती हैं और पूरे स्टेशन परिसर में कहीं पर भी महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। बरेका में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कक्ष मंथन का उद्घाटन हुआ। बनारस रेल इंजन कारखाने में बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कक्ष मंथन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मंथन कक्ष में आपदा से जुड़ी सारी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल का कहना है कि यदि किसी प्रकार की आपदा बरेका पर आती है तो हमारे पास सभी ट्रेंड लोग हैं जो दूसरे को प्रशिक्षित कर सकते हैं। मंथन कक्ष का बनाने का हमारा उद्देश्य था कि यहाँ पर सारे लोगों को इकट्ठा करके प्रशिक्षित किया जा सके। आग लगने पर क्या करना है, किस तरीके से सेफ्टी किट का प्रयोग करना है, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़ी सारी जानकारियां इस प्रशिक्षण कक्ष में दी जाएंगी। महाप्रबंधक अंजलि गोयल का विश्व महिला दिवस पर कहना था कि महिला किसी से कम नहीं होती हैं, महिला हर चुनौती के लिए तैयार रहती हैं। महिलाओं को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित होना है। वॉलंटियर्स हैं, ट्रेन लोग हैं, वो सारे लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो मंथन का पर्पस ये था कि एक ऐसा कक्ष बन जाए जहाँ पे एकाग्रित करके लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता है, मास्क कैसे पहना जाता है, सेफ्टी इक्विपमेंट का कैसे प्रयोग किया जाता है, किस किस्म की आपदा आएगी और उसमें क्या क्या करना है। हमारे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे यहाँ फ्यूल होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, बिजली का काम होता है, इसलिए हमारे वर्कर्स को भी ट्रेनिंग समय समय पर देनी पड़ती है। उसके लिए ये मंथन का जो कक्ष है वो बहुत ही काम में आएगा। मैम, विश्व महिला दिवस है, क्या कहना चाहते हैं महिलाओं के लिए? आप खुद एक महिला प्रबंधक हैं, आपने क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो सारी महिलाओं को मुबारकबाद देना चाहूँगी और बस एक दूसरे फंक्शन की ओर हम जा ही रहे हैं महिला दिवस के लिए, बट आप लोगों के लिए यही संदेश है कि महिला हर किस्म से किसी भी चुनौती को तैयार है और बस उसको अपना आत्मसम्मान चाहिए और उसको अपनी जो अंदर की शक्ति है उसे पहचानने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ महिला किसी भी रूप से किसी के कम नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहिए, क्या कहेंगी इस पे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें और शिक्षा प्राप्त करें। महिला को सबसे पहले शिक्षित होना है ताकि वो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सके। और अपना उदाहरण देते हुए मैं ये कहूँगी कि आज अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ वो इसीलिए है कि दोनों माता पिता ने ये कभी नहीं समझा कि मैं लड़की हूँ, उतना ही मान दिया और उतनी ही शिक्षा दी जितना किसी भी पुरुष को दी जाती है। उसकी वजह से कभी भी किसी की कमी नहीं महसूस हुई। जखनी गांव मिल्कीपुर में 101 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत जखनी गांव मिल्कीपुर में महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस अनुराधा यादव के द्वारा 101 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई व शपथ ग्रहण कराकर भविष्य में कांग्रेसी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने हेतु संकल्प दिलाया गया। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में 61 महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस पार्टी में बढ़ चढ़ कर हो, इसके प्रति उन्हें संकल्पित कराया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला महिला कमेटी की पूजा पांडे, शिल्पा सिंह, तारापाल, अनीता आर्य इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कबीरचौरा क्षेत्र में दवा वाले मेडिसिन शॉप का उद्घाटन किया गया।
कबरचौरा क्षेत्र में मेडिकल शॉप दवा वाले जेन्युइन मेडिसिन फास्ट डिलीवरी स्टोर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान दीपक ने बताया कि वाराणसी में इस मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया जा रहा है। यहां दुकान पर दवाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही ऑनलाइन भी दवाएं उपलब्ध हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहक दवाओं की होम डिलीवरी करा सकते हैं, साथ ही दवा वाले ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ 15% छूट पर दवाएं उपलब्ध हैं। आज उत्तर प्रदेश वाराणसी में संत कबीर रोड में एक दवा वाले स्टोर की उद्घाटन हुई है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 15% अप्रूव हर प्रोडक्ट पे आपको हर दवाई पे डिस्काउंट मिलेगी। और यहाँ पे जो सुविधा है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर से आप घर बैठे होम डिलीवरी की भी व्यवस्था ले सकते हैं। और आपको यहाँ से और तेज़ी से फास्ट जो सुविधा मिलती है, आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दवा वाले नाम से, और उस ऐप के जरिए भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आप यहाँ से दवाई मंगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एक दवा वाले मेडिकल स्टोर है, जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बनारस की सबसे पहली स्टोर है जो संत कबीर रोड में स्थित है, जिसकी आज उद्घाटन ओपनिंग हुई है। और आप सब लोगों से आग्रह है कि आप आए और यहाँ से डिस्काउंट का भरपूर आनंद लें और यहाँ से इस चीज़ को और भी आगे कंप्लीट करें। धन्यवाद। 7 सूत्री मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तहत शास्त्री घाट पर धरना दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के अधिकार व सम्मान तथा समस्याओं के निराकरण हेतु 7 सूत्री मांगों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन शाखा वाराणसी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरने का नेतृत्व बाबूलाल मौर्य ने किया। इस मौके पर लीला सिंह, अंजना सोनी, गीता सिंह इत्यादि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और कर्मचारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं की समस्याओं तथा उनके हक अधिकार को लेकर के आज यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मचारी उपस्थित हुई हैं। हमारा जो मुख्य मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने जो वादा किया था मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, उसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने कहा था 120 दिन के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के सेवा शर्तों में सुधार करते हुए इनका मानदेय दूना कर दिया जाएगा। लेकिन 120 दिन की जगह आज 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, कोई मानदेय न बढ़ाया गया, न तो सेवा शर्तों में सुधार किया गया, न ही कुछ हुआ। काम पर काम लादे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे परेशान होकर जनपद की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने मुझे प्रेरित किया कि आप हम लोगों के मांगों को लेकर के सरकार तक पहुंचाएं। इसीलिए आज ये कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। आज हम लोग शास्त्री घाट पर अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे? मांगे हम लोग कही कि सरकार, जब भाजपा की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि 120 दिन में आप लोग के मानदेय को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी मानदेय हम लोग का बढ़ा नहीं और सरकार काम का बोझ लाती जा रही है। काम करते करते हम लोग थक जा रहे हैं और मानदेय हम लोग का 1 पैसा भी बढ़ा नहीं है। कार्य करने में किस तरह की कठिनाइयाँ आप लोग को आती है? कठिनाइयाँ भैया, घर घर जाना पड़ता है, बीएलओ का कार्य भी हम लोग को करना पड़ता है। अब आजकल देखिए आधार से भी जोड़ दिया है कि सबको ले जाके बनवाइए और घर घर पूरा सबका किशोरियों को उनको जागरूक करिए और कहीं भी महिला उत्पीड़न है उसको भी देखिए, बच्चों का वजन करिए, बच्चों के समय में बच्चों का चिन्हांकन करिए और काफ़ी काम दे दिया है कि जो कि हम लोग को कभी भी ज्वाइनिंग के समय ऐसा कहा नहीं गया था। इस तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर हम जी आज आप यहाँ बैठे जी इसलिए हम लोग अपनी मांग को आज रखें कि सरकार एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, लेकिन जब महिलाएं ही दुखी हैं, महिलाएं ही परेशान है, जिसके लिए आप लोगों ने ये सब किया है, तो जब हम ही लोग दुखी हैं, हम लोग को मानदेय ही नहीं मिल रहा है, तो बताइए कि हम लोग कैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। आपने कल यहाँ पर बहुत बृहद स्तर पर प्रदर्शन किया था, आज भी कर रहे हैं? जी हाँ, उससे ज़्यादा करेंगे। कोई आश्वासन मिला है? जी, मीडिया प्रशासन कल मौका ले गया, निकाले तो है। जिला प्रशासन से? नहीं, जिला प्रशासन कोई नहीं आया अभी तक। नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। मांग यही है कि ये सरकार तक हमारी मांग को पहुंचाया जाए कि हमको या तो सरकारी कर्मचारी घोषित करे, नहीं कम से कम हमको जीने लायक 18,000 मानदेय दे। अभी कितना है? अभी तो हम लोग को 5,500 मानदेय मिलता है। मानदेय समय से मिलता है? जी, मानदेय समय से नहीं है, 2 महीने का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। देखिए अब होली आने वाला है और अभी तक 2 महीने का मानदेय नहीं, 3रा महीना चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज के अग्रणी महिलाओं को सम्मानित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान काशी सेवा शोध समिति के सचिव डॉक्टर टीपी सिंह एवं सुधामृत वेलफेयर सोसाइटी की शिल्पी सिंह ने बताया कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। सम्मान का यह कार्यक्रम वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दुहन IAS तथा मीना चौबे प्रदेश मंत्री भाजपा के हाथों हुआ है। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अर्पिता राय श्रीवास्तव रहीं। उन्होंने सभी महिलाओं को सम्मानित किया। आज मैंने महिला सशक्तिकरण लेकर के आज उसके कल 8 मार्च को है, तो आज उसके पूर्व संध्या पर मैंने एक नारियों को जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित मतलब जिन्होंने वर्क किया है, कठिन परिश्रम किया है, जैसे हमारी दाई है, हॉस्पिटल में परिचारिका है, नर्सेज है, शिक्षिका है, समाज सेविका है, आज सब लोगों ने जितना भी कार्य किया उन सभी माताओं एवं बहनों को आज मैं जो है सम्मानित करना चाहता हूँ और सम्मानित कर रहा हूँ। इसी मूल उद्देश्य से मैंने ये कार्यक्रम। समाजवादी मजदूर सभा द्वारा किसानों के समर्थन में उपवास कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम गोपाल पुरी के निर्देश पर किसानों के समर्थन में किए जा रहे आंदोलन के 100वें दिन मजदूर सभा द्वारा उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंदोलन की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य ने किया तथा संरक्षण विजय मौर्य डब्लू ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर शरण यादव, महानगर महासचिव पवन कुमार, अब्बू यादव, अमन प्रजापति इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस प्रकार का आज विरोध किया। आज हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राम गोपाल पुरी के निर्देशानुसार आज हम लोग किसानों के जो आंदोलन है 100 दिन पूरे होने पे और 200 किसानों की जो निर्मम तरीके से उनकी मौत हो गई, उसके उपवास रखे हुए पूरे दिन का। आज मजदूर सभा समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के नेतृत्व में और महानगर अध्यक्ष मजदूर सभा समाजवादी पार्टी के जितेंद्र मौर्य जी महानगर अध्यक्ष एवं शंकर शरण यादव जी महानगर महासचिव के नेतृत्व में आज यह जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, लगातार हत्या लूट डकैती चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज किसान जिस प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं उसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी मजदूर सभा की तरफ से महानगर वाराणसी में आज मौन व्रत एवं उपवास का रखकर हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। अगर इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किसानों का, युवाओं का और बेरोजगारों का और युवतियों का, लड़कियों का, औरतों का इस तरह से शोषण होता रहा तो समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के साथ मिलके सड़क पे इससे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी और यह सरकार जान ले कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए अभी भी वक्त है ये लोग सुधर जाएं। जनता के ऊपर, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कानून व्यवस्था पे ध्यान दें। संगीतकार संजय रावत के हुए आकस्मिक निधन पर गंगा घाट पर शोक सभा आयोजित की गई। सुप्रसिद्ध रिकॉर्डिस्ट और संगीतकार संजय रावत के आकस्मिक निधन पर कलाकारों और समाजसेवियों के द्वारा दशाश्वमेध घाट पर उनकी आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने उनकी आत्मा की शांति हेतु मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया। इस दौरान घाट पर डॉक्टर अमलेश शुक्ला, गीतकार कन्हैया दुबे, विश्वनाथ जायसवाल, गोविंद गोपाल, ओम तिवारी, मनोज पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज
हमारे वाराणसी यानी पूर्वांचल में एक ऐसे जो टेक्निकल हैंड और टेक्निकल माइंड के लिए जाने जाते थे संजय रावत पम्पी जी, जो गीत संगीत के क्षेत्र में उनको इतना गॉड गिफ्टेड वरदान था कि प्रोजेक्ट को किस तरह से अच्छा बनाना है लोगों के बीच में, चाहे लोक संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, सुगम संगीत हो, हर फील्ड के हर विधा की चीज़ को वो बड़े ही अच्छे से बना करके लोगों के बीच देते थे कि और कितने उपक्रम में कैसे आपका प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। उसको उनके अंदर क्या संगीत की भावना भी थी और जो टेक्निकल माइंड था, दोनों इतना अच्छा था कि पूर्वांचल में नहीं भोजपुरी जगत के और तमाम ऐसे ऐसे कलाकार सुदूर प्रांतों से चल करके आते थे और अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ कराते थे। आज निश्चित रूप में संगीत जगत का बहुत बड़ा क्षति हुआ है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। और आज दशाश्वमेध घाट पर महान संगीतकार रिकॉर्डिस्ट श्री संजय रावत पम्पी जी का ये शोक सभा आयोजित हम कलाकारों के द्वारा यहाँ रखा गया। ये संजय रावत पम्पी जी हम कलाकारों के या काशी के संगीत जगत के रीढ़ थे, स्तंभ थे तथा चले जाना पूरे पूर्वांचल के कलाकारों में बहुत ही गहरा दुख शोक व्याप्त हो गया है। कैंट रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। 7 मार्च 2006 को कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी और आरपीएफ की टीमों व डॉग स्क्वाड की टीम ने कैंट स्टेशन के यात्री हॉल, बाहर खड़ी यात्रियों की गाड़ियों से लेकर पार्सल भवन को भी चेक किया। वहीं चेकिंग के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। वहीं इस संबंध में बात करते हुए जीआरपी इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने कहा कि वाराणसी पूर्व से ही अति संवेदनशील शहर रहा है। 2006 में बम ब्लास्ट की घटना भी घटी थी, जिसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया व प्लेटफॉर्म और यात्रियों के सामानों के साथ विभिन्न जगहों को चेक किया गया है। वाराणसी पूर्व से अति संवेदनशील शहर रहा है। 2006 में एक जो है बम ब्लास्ट की घटना भी घटी थी और यहाँ की रूटीन चेकिंग है, प्रतिदिन वीडियो टीम आती है। लेकिन आज चूँकि वही 7 मार्च को ही घटना घटी 2006 में, उसके परिप्रेक्ष्य में ही आज सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया, प्लेटफॉर्म और पार्सल हर स्टेशन में जो भी पैसेंजर हैं उनके भी संदिग्ध बैगों को देखते हुए चेकिंग की गई है। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। किन किन टीम द्वारा चेकिंग की गई है? आरपीएफ, वाराणसी, जीआरपी और जनपद की सिगरा पुलिस और पीएसी और बीडीएस मिर्जापुर। यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली शूटर पूजा का भव्य स्वागत हुआ। गरीबी के संघर्ष से लड़कर शूटर पूजा वर्मा ने 43वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना साधा है। यूपी के नोएडा में आयोजित इस चैंपियनशिप में पूजा ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। 50 मीटर राइफल शूटिंग और 3 पोजीशन में प्रथम स्थान पाकर यूपी में महिला निशानेबाजी में श्रेष्ठ का खिताब पूजा ने अपने नाम किया है। पूजा का सपना है कि वो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करेंगी। पूजा ने बताया कि इंडिया टीम में ट्रायल के लिए भी उन्होंने प्रयास किया था। इसके अलावा नेशनल गेम में उनका सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन मार्च में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में इनके सपनों पर पानी फिर गया। बावजूद इसके शूटर पूजा वर्मा ने हार नहीं मानी और यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। शूटर पूजा जब वाराणसी पहुंची तो ढोल नगाड़ों के बीच मोहल्ले के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार की आवाज उठाने वाली सामाजिक संस्था आगमन ने भी उनका सम्मान कर उनके हौसले को सलाम किया। ये 43 यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप था, एट नोएडा में हुआ था और इसमें हमारा 2 इवेंट था जिसमें 200 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे पूरे उत्तर प्रदेश में और दोनों मैच में मुझे गोल्ड लगा है। एक 3 पोजीशन होता है जिसमें बैठ के पहले करते हैं, फिर लेट के करते हैं, फिर खड़े होके करते हैं, इसको 3 पोजीशन करते हैं। और एक मैच था मेरा प्रोन पोजीशन का जिसमें सिर्फ लेट के ही करते हैं और दोनों मैच मेरा 60 गोली का हुआ और प्लस उसमें साइटर मिलता है। साइटर इसलिए मिलता है कि हम अपना वेपन और उस रेंज को समझ सके, उसके लिए हम लोगों को अनलिमिटेड शॉट मिलता है साइटर में कि वेपन सेट हो जाए। उसके बाद हम लोगों का मैच होता है, जो प्रोन का मैच होता है वो 50 मिनट्स का होता है, 50 मिनट में पूरा मैच ख़त्म करना होता है। और जो 3P का मैच होता है उसमें हम लोगों को 1.5 घंटा मिला था और ये सिर्फ स्टेट लेवल का है। नेशनल में हम लोगों को 3P के लिए 3.5 से 4 घंटे दिए जाते हैं क्योंकि उसमें गोली ज़्यादा चलानी पड़ती है, 120 गोली
और प्रोन का सेम टाइमिंग है 50 मिनट, उसमें 60 ही गोली चलाना पड़ता है प्लस साइटर मिलता है। 2017 से मैं पूजा के साथ ही हूँ शूटिंग में, उसको शूटिंग में जितना भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। और अभी तो स्टेट मेडल वो कई बार ला चुकी है, वो इंडिया टीम के ट्रायल भी दी है 2 बार, फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल, उसके बाद लॉकडाउन की वजह से आगे नहीं कंटिन्यू हो पाया। अभी इस साल फिर से उसी स्रोत में आगे बढ़ते हुए। दादा कोच हैं उसके? हाँ। और कोच को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब अपना स्टूडेंट जो है मेडल मारते हैं तब वो लगता है कोच को। खुशी का पल बताइए, वो क्या था खुशी का पल? उस समय खुशी का पल हम बता तो नहीं सकते हैं। हम जब उसको मेडल डैश में मेडल पहनी वो, हम वहाँ से ऑडिटोरियम से बाहर चले गए, क्योंकि स्टूडेंट के सामने रो देना अच्छी बात नहीं है। तो हम वॉशरूम में चले गए थे, वहाँ जाकर रो के मुँह धो के फिर वापस आए। कुछ इतना ही बता सकते हैं। कितना मेहनत तो बहुत है, दोनों का मेहनत इसमें है। जैसे पूजा का बहुत ज़्यादा मेहनत है, वो दिन में 4 घंटे से भी ज़्यादा वो लगातार करती है प्रैक्टिस। अभी मैं टूर्नामेंट के समय तो उसका 6-8 घंटे तक वो प्रैक्टिस करती है, उसमें उसका कोई वो नहीं है। बिटिया गोल्ड मेडल लाई है। गोल्ड मेडल है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। सबकी बेटी बढ़े आगे। जब सुनी आपकी हमें बहुत खुशी, बहुत कैसे पता लगा आपको कि बिटिया? बेटी हमारी फोन की थी हमें, बोली मम्मी हम गोल्ड मेडल पाए हैं। क्या कर रही थी उस समय? और उस समय हम ड्यूटी पर थे, खाना बना रहे थे। बना रही थी तो कितना खुशी हुई? बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। करती क्या है ऐसे आप? ऐसे खाना बनाते हैं, हमें 17 साल हो गया काम करते, जहाँ खाना बना 17 साल हो गया। कभी ये भी दिक्कत आई, क्योंकि बिटिया जो कर रही है वो बड़ा महंगा सौदा है? बहुत दिक्कत उतार चढ़ाव भैया बहुत आया, लेकिन परिश्रम अपना नहीं छोड़े, हिम्मत नहीं छोड़े। बेटी भी हमारी हिम्मत नहीं छोड़ी। बेटी भी स्कूटी सिखाती थी, मेहंदी लगाती थी घर घर में, खाली हम राइफल दिलवाए थे और सब अपना काम करती थी अपने मेहनत से। ऐसे बेटी सबकर बढ़े, आगे बढ़े हिम्मत से। मंडवाडी क्षेत्र में रुद्र शक्ति सेना द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंडवाडी क्षेत्र में रुद्र शक्ति सेना द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर उमा हिंदू, सोनी हिंदू, मोहिनी झंवर, पूजा यादव इत्यादि महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। महिला दिवस पे मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी प्रकार का जो है अन्याय मत सहो, उत्पीड़न मत सहो, आवाज़ उठाओ, बाहर निकलो, आवाज़ उठाओ। और वाराणसी की औरतों से कहना चाहती हूँ, सोनी हिंदू का साथ दो, कभी भी किसी प्रकार का जुल्म मत सहो, घर से निकलो, आवाज़ दो। अब बहुत जुल्म बर्दाश्त किया, अब मत बर्दाश्त करो। मैं यहाँ पे आज नारी शक्ति सम्मान के लिए समारोह रखा है, जिसमें कि यहाँ पे उपस्थित आए सभी भाई और बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मेरा कहना है कि जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे मैं यहाँ के वाराणसी जिला वाराणसी के जितने भी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस प्रोग्राम में अपनी सहभागी दिए हैं। और यहाँ पे आए सारे अतिथियों का मैं अभिनंदन दिल से करती हूँ। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रुद्र शक्ति सेना संगठन हमारे श्री अनमोल हिंदू जी के द्वारा 2016 में स्थापित हुआ बागी बलिया में, जिनका उद्देश्य है समाज में गरीब महिलाएं और गरीब बेटियों को पढ़ाने का उनका उद्देश्य है, जो कि पढ़ने में जो तेज है और उनके पास पैसे का अभाव है। उसके लिए इन्होंने बलिया में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में फ्री मुफ्त सेवा विद्यालयों का आयोजन खुलवाए हैं। आज एक प्रोग्राम में ये लोग आए हैं। मैं ये चाहती हूँ, मेरा संदेश इन लोगों से ये है कि
समाज में कोई भी घटना अगर घटती है एक बेटी के लिए, तो वो हर भाई का हाथ उठे, ताकि कोई भी बहन अपने आप को असहाय न समझे। गली मोहल्ले कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है अपनी माता बहनों को, वो हर एक भाई का हाथ उठे ताकि उन्हें असहायता महसूस न हो। पुष्पांजलि शर्मा ने अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सेलिब्रिटी योग टीचर बनी हैं। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण का दूसरा नाम पुष्पांजलि शर्मा है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। 17 साल की उम्र में शादी, 19 साल तक आते आते कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होना, उसके बाद कैंसर से जीत हासिल कर लेना। पुष्पांजलि शर्मा 13 सालों से योग टीचर हैं। वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सेलिब्रिटी योग टीचर बनने का मुकाम हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया है। पुष्पांजलि शर्मा ने बॉलीवुड हस्तियों में अनुराग कश्यप, सुखविंदर सिंह जैसे लोगों को योग सिखाने का काम कर चुकी हैं। वो आज महिलाओं को योग के माध्यम से सशक्त बनाने में जुटी हुई हैं। पुष्पांजलि शर्मा बताती हैं कि योग टीचर बनने के पीछे उनकी सास का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की प्रेरणा से वो यहाँ तक पहुँच पाई हैं। सास को याद करते हुए पुष्पांजलि ने बताया कि वो 24 घंटे अपने परिवार के लोगों के प्रति कार्य करने में लगी रहती थी। वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं रखती थी, जिसके कारण उन्हें ब्लड कैंसर और सेप्टिसीमिया जैसी बीमारी से जूझना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उससे लड़कर इस मुकाम पर पहुंची हैं। पुष्पांजलि शर्मा ने बताया कि जैतपुरा स्थित संवासिनी गृह में रह रही 21 बच्चियों को उन्होंने गोद लिया है, जिनको ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने में वो जुटी हुई हैं। पुष्पांजलि शर्मा ने बताया कि वह गांव में योग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 21 गांवों को गोद लिया है, जिसमें आयर गांव के आसपास जितने भी गांव हैं सभी में महिलाओं को वो योग की शिक्षा दे रही हैं। पुष्पांजलि शर्मा बताती हैं कि योग के क्षेत्र में लोगों का योगदान दे सकूं, इसके लिए निरंतर प्रयास रहता है। मेरा सपना है कि एक योग ग्राम बनाया जाए जिसमें महिलाएं ज़्यादा हों और वो सेल्फ डिपेंड बन सकें। मैम, आज आप एक लंबी बीमारी से जूझ कर आप इतने मुकाम पे पहुंची, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आप किस तरह इस लाइन में आई? सफ़र तो मेरी बीमारी से ही स्टार्ट हो गया था कि बहुत सारी मेडिसिन, जिस साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें देखने के बाद लगता था कि भगवान अगर आपको सब कुछ देते हैं, अगर आपको सही सेहत नहीं देते हैं तो आप उसको अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जी नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी मदर इन लॉ को मैंने सफ़र करते हुए देखा, जो औरत 24 घंटा अपने परिवार को दे रही है, जब वो अंत समय में जब पता ये चलता है कि उसको ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, सेप्टिसीमिया जैसी बीमारी है, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस एक दूसरे को छूने से बढ़ते हैं, उस टाइम लोग कैसे अलग हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भगवान इनको मुक्ति दे दे। तो हम उस स्थिति में ही क्यों पहुंचते हैं कि लोग हमारे चाहने वाले, जो हमारे दिल के करीब के लोग होते हैं, उतने तकलीफ में देख करके मरने की दुआ मांगते हैं। वहीं से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ। आपको कैसे पता चला कि आपको कैंसर जैसी बीमारी है और किस तरह आप कहाँ दिखाई ये सब चीज़ों को? एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी तो यूट्रस से रिलेटेड काफ़ी पेन, फीवर, तो शादी के बाद नॉर्मली लड़कियों को जो दिक्कतों का सामना करना होता है, क्योंकि कम उम्र में शादी होने के बाद बहुत चीज़ों की नॉलेज भी नहीं थी परिवार और सारी चीज़ों के बारे में। तो जब पेन वगैरह स्टार्ट हुआ और फीवर बहुत ज़्यादा रहने लगा तो परिवार वालों ने दिखाने के लिए बाहर लेकर के गए मुझे। जैसे ही डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बोला या तो ट्यूमर है या तो कैंसर है। बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। उनके ये बात सुनने के बाद मेरी स्थिति क्या थी, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती उस चीज़ को। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हुए, बट हिम्मत रखा रहा हमेशा कि नहीं, मुझे ठीक होना है, अभी आगे पढ़ाई करना है। क्योंकि उस टाइम लगभग मेरी उम्र रही होगी 18-19 साल की, जब ये पता चला था मुझे कि इस तरीके की बीमारी से मैं ग्रसित हूँ। तो हिम्मत ही सबसे ज़्यादा काम आई उस चीज़। आपने योग कहाँ से सीखा और उसके बाद किन किन लोगों को अभी सिखा रही हैं? क्या मैंने योग की शिक्षा शिवानंदा से ली है, जो कि केरला में स्थित है। वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर मानते हैं जहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद वहाँ से मैं निकलने के बाद जब मैं बनारस आई और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे महिलाओं को फिटनेस फील्ड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत कम पैसे, एक पहचान नहीं है। ये इनफैक्ट मैं आज भी के भी डेट में अगर बोलूँ तो पूरे यूपी में मिला करके या पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको महिलाएं कम मिलेंगी हमारे क्षेत्र में।
बहुत कम महिलाएं हैं, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं यहाँ अब काम कैसे करूँगी, क्योंकि सीखने वाले लोग नहीं हैं, एक महिला से कैसे सीखेंगे। धीरे धीरे मैंने अपनी जान पहचान बनाने की कोशिश करी और मैं ट्रैवलिंग बहुत करती थी। अभी लास्ट मैंने कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा करके आई हूँ। तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आप उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हो, अगर मैं ये बोलूँ तो। फिर परमार्थ निकेतन में सबसे पहले डीनू मौर्य जी से मुलाकात हुई थी, वो स्पेशल बनारस आए थे मेरे से शीर्षासन सीखने के लिए। उसके बाद अनुराग कश्यप जी ने मुझे अप्रोच किया था, मैंने 29 दिन उनको योग सिखाया था। उसके बाद धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, बहुत सारे लोग आते गए, शेफाली जरीवाला हो गई, अनूप सोनी हो गए, सुरेश वाडकर सर हैं, सुखविंदर सिंह हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए साथ में और उनको सिखाती गई, अभी भी आगे। महिला दिवस है, महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत बन रही है, तो क्या कहेंगी महिलाओं से? मैं महिलाओं को तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, हाँ पुरुष को ज़रूर कहना चाहूँगी कि जियो और जीने दो का अधिकार अभी भी हमें मिला नहीं है। हम महिलाएं जो हाउसवाइफ भी हैं और बाहर निकल कर के काम भी करते हैं, हमें जज बहुत किया जाता है। वो हमारे जूते में पैर डाल करके देखें तो उन्हें समझ में आएगा कि हम किस तरीके का सफ़र करते हैं। किसी के ऊपर कमेंट करना या उनको जज करना, जहाँ भी वर्किंग प्लेस है। मैं खुद बनारस जैसे जगह में इस चीज़ को सफ़र करती हूँ, हर दूसरा आदमी मेरे बारे में एक राय कायम करता है। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है, ये मेरी ज़िंदगी है। मैंने किसी को सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बोला कि आप मेरे बारे में जज करिए, आप मेरे चरित्र के बारे में बात करिए। आज भी हम महिलाएं इस बात से सबसे दुखी होते हैं कि आप किसी के बारे में कैसे राय कायम कर सकते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करें और हमें भी काम करने दें। इज्जत मैं आपको देती हूँ, आप भी मुझे इज्जत दें। मारवाड़ी युवक संघ में शिव बारात समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए शिव बारात समिति के अध्यक्ष जगदम्ब तुलसियान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की शिव बारात पूरे बनारसी मस्ती और होलियाना अंदाज में निकलेगी। 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पे महामृत्युंजय मंदिर से पिछले 38 वर्षों से शिव बारात निकलती आ रही है। जो 41वां वर्ष है यह शिव बारात। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शहर में विविध कार्यक्रम आयोजित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मिस्टर पूर्वांचल प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पूर्व विधायक अजय राय ने किया पुरस्कृत। ग्राम अमरा में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने शिरकत कर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने हॉस्टल में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं के विरोध में जमकर किया हंगामा। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।